A big backlash over the government's Agnipath scheme for the military. Dramatic scenes came in from parts of Bihar, where armed forces aspirants set multiple trains on fire in Chhapra, Ara, Gopalganj and resorted to stone pelting at railway stations. हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजन और स्वागत है आपको एक बार फिर से नए कंट्रोवर्सी में। अग्निपथ ये टॉपिक पूरा देश में ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक आध वीडियो बना ही लेता हूँ। इस टॉपिक में वीडियो लेट बनाने का मतलब यही है कि शुरू में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारे सामने नहीं आते हैं, इसीलिए बहुत रिसर्च करने के बाद ही आपके सामने वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले ही एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इस टॉपिक को लेके बहुत से यूट्यूबर ने बात की है, हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो यूट्यूबर ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन कुछ ऐसे सच है जो उन लोगों ने नहीं बताया, जो आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो, लेकिन इस वीडियो से आपको इस योजना के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए हर हफ्ते लाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने बेरोजगार कम करने के लिए इस साल की 14 जून को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन आर्मी फोर्स रिक्रूटमेंट के लिए, जो अग्निपथ योजना के नाम से जाना जा रहा है। इस योजना का अनाउंसमेंट हुए कुछ दिन भी नहीं गुजरे थे कि देश भर में सारे यूथ एक जगह हो गए इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। ज्यादातर जगह पर प्रोटेस्ट वायलेंस हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी पर आग लगाई गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों लोग इतने गुस्से में हैं अग्निपथ स्कीम को लेके। Like most notably in Bihar, but also in UP, Haryana and Rajasthan, groups of youth, sometimes in large numbers, indulged in disturbing acts of violence, including the burning of several trains in different parts of these states. आज के वीडियो में चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है ये अग्निपथ स्कीम और इसका नुकसान और फायदे के बारे में क्या बताए जा रहे हैं न्यूज के द्वारा। अग्निपथ स्कीम के मुताबिक हर साल 40 से 50 हजार सेना को रिक्रूट किया जाएगा इंडियन आर्मी फोर्स में। जो लोग 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र के बीच में है, उसे ही रिक्रूट किया जाएगा। उसमें महिलाएं भी शामिल हो पाएगा और जो भी इस स्कीम के लिए सिलेक्ट होता है उसे कहा जाएगा अग्निवीर। बहुत हाईली रेस्पेक्टेबल नाम है, लेकिन ये सर्विस कमीशन के पोस्ट के अंदर नहीं पड़ता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल एंड मेजर जनरल। ये स्कीम के मुताबिक इन सिलेक्टेड कैंडिडेट को सिर्फ नॉन कमीशन रैंक के लिए रिक्रूट किया जाएगा, जैसे कि सिपाही और नायक की जो रैंक होती है। इंडियन आर्मी ऑफिसर के लिए जो अलग अलग रैंक होती है वो आपको चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अग्निवीर्स को सिर्फ लोअर रैंक मिलेगा। इन अग्निवीर्स को जो सैलरी मिलेगी वो अराउंड 30,000 पर मंथ होगी पहले साल के लिए। बाय द 4th ईयर वो बर्कर होगी 40,000 पर मंथ। इसके अलावा सोल्जर जब 4 साल के बाद नौकरी छोड़ेंगे तो उन्हें एक बड़ा अमाउंट दिया जाएगा 11 लाख का सरकार की सेवा निधि स्कीम से। पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल यही उठता है कि सोल्जर 4 साल के बाद अपनी नौकरी क्यों छोड़ेंगे। यही इस स्कीम के सबसे बड़ी समस्या है। इस स्कीम के पॉलिसी के अनुसार देखा जा रहा है कि अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के लिए ही रिक्रूट किया जाएगा। इन 4 साल की नौकरी खत्म होने के बाद सरकार द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। असल में ये कोई परमानेंट या फुल टाइम जॉब नहीं है। एटलीस्ट उनमें से 75% ऑफ अग्निवीर के साथ तो यही होने वाला है, जो खुद सरकार के द्वारा बताए जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि अप टू 25% अग्निवीर को नौकरी दी जाएगी रेगुलर आर्म फोर्सेस में फुल टाइम सर्विस के लिए। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वो जनता को नौकरी देगी और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लेकिन यहाँ पर असलियत यही है 75% ऑफ अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के सेवाओं के बाद उन्हें सरकार के कुछ अलग डिपार्टमेंट में और विभाग की भर्ती में प्रेफरेंस दी जाएगी। और यही लोग जब 4 साल के बाद कोई दूसरे जॉब इंटरव्यू में बैठेगी तो सबसे पहला टिपिकल क्वेश्चन वही होगा कि आप वहाँ पे रिजेक्ट किस वजह से हुए, क्यों आप 25% के रैंक में नहीं पहुँच पाए। इस स्कीम पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई पेंशन है। एग्जैक्टली यही मेन कारण है दोस्तों कि देश का यूथ क्यों सड़कों पे आ गई है अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। लोग जब सरकारी नौकरी के बारे में सुनते हैं वो एक्सपेक्ट यही करता है कि जिसमें परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, बाद में पेंशन भी मिलेगी। पर आर्मी ऑफिसर की तो ऐसी नौकरी है जो बहुत हाईली रेस्पेक्टेबल नज़रों से देखा जाता है। इंडिया के आर्मी ऑफिसर को और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर वो एक्स्ट्रा बेनिफिट तो छोड़ो, इन अग्निवीर को तो अपना बेसिक्स बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, जो किसी और सरकारी नौकरी पे भी मिल जाता है। अब आते हैं जो लोग इस स्कीम के पक्ष में है, उनका क्या कहना है।
अब जो लोग अग्निपथ स्कीम के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि सरकार आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 4 साल का गारंटेड नौकरी मिल रहा है। माना कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन 4 साल का तो कम से कम नौकरी मिल रहा है, जिसमें अच्छी सैलरी मिलेगी 30,000 प्रति महीना की। बढ़िया ट्रेनिंग फैसिलिटी मिलेगी, इतनी सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट करोगे, नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और 4 साल खत्म होने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होगी और नई नौकरी मिलना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेट है और आखिर में आप एक अग्निवीर हो। इन 4 साल के बाद क्या आपको अंदाजा है कि आपका फ्यूचर का क्या होगा? हालांकि इन सवालों को लेकर सरकार ने बताया, सेना से रिटायर होने के बाद अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसे सरकार की तरफ से फुल सपोर्ट दी जाएगी। अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आप अपना स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 12 क्लास के बराबर सर्टिफिकेट ब्रिजिंग कोर्स दी जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि इन अग्निवीर को सीएपीएफ एंड पुलिस की भर्तियों में भी प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन क्या आपका ये एक्सपीरियंस आपको सही में मदद करेगा एक नई जॉब देने में? अगर आप कोई नॉर्मल जॉब के पीछे भी जाते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब लेनी थी, तो इन 4 सालों में आप कोई दूसरा डिग्री ले लेते, वो शायद आपके लिए ज्यादा बेहतर होता 4 साल अग्निवीर बनने से। जैसा कि ये स्कीम नॉन कमीशन ऑफिसर्स की है, तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके मन में यही सवाल उठ रहा है, इन 4 साल के बाद हमें कोई ऐसी बड़ी स्किल नहीं मिलेगी सीखने को जिससे कि हमें और कोई नौकरी मिले। ऐसे में एक बड़ी सवाल जो बहुत सी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसरों ने उठाया है, इस स्कीम को लेकर क्या अग्निवीर इतना फायदेमंद भी होंगे देश के लिए? क्या उनमें एक नॉर्मल सोल्जर की तरह जोश और हौसला बुलंद होगा? क्योंकि उनका नौकरी फुल टाइम नहीं है, ऊपर से उन अग्निवीर के फैमिली को सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी। और हम सब लोग जानते हैं कि एक सोल्जर की ड्यूटी करने में कितनी मोटिवेशन चाहिए होंगे, स्पेशली तुम जब अपना ट्रेनिंग पूरा करने के बाद कश्मीर के बॉर्डर में एक्सट्रीम कंडीशन में तैनात किए जाए। ऐसे में मुझे एक चीज समझ आया कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है। ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी उसका रिएक्शन किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, इन स्टेट का सीएम उन्होंने कहा है कि हमारे स्टेट में हम अग्निवीर को प्रायोरिटी देंगे नौकरियों में। सरकार ने पहले अग्निवीर के लिए एज लिमिट बढ़ा दी थी, 21 साल से लेकर 23 साल कर दी थी। और अलग अलग सरकार में बैठे पॉलिटिशियन ने कहा जो हमारे डिपार्टमेंट है उनके सरकारी नौकरियों में हम प्रेफरेंस देंगे अग्निवीर को। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है, क्या ये प्रेफरेंस का कोई गारंटी दी जाती है? लेकिन क्या ये गारंटी दी जा रही है कि 75% अग्निवीर जो रिजेक्ट किए जाएंगे उनका कोई नौकरी दी जाएगी? ऐसी कोई गारंटी नहीं दी जा रही है अभी सरकार के द्वारा। हम लोग असल में ये भी नहीं जानते हैं कि अग्निवीर के नौकरी करना कितने फायदेमंद होगा आने वाले टाइम में। एक अग्निवीर के रूप में 4 साल निभाने के बाद उनका क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनके स्टडीज का क्या होगा? बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं। लेकिन एक मेन सवाल जो आप अभी सोच रहे होंगे, आखिर सरकार ने ये स्कीम लाई क्यों? आखिर क्या जरूरत पड़ी इन स्कीम को प्रोड्यूस करने की? सरकार ने ऐसे 2-3 बेनिफिट्स बताए हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। पहला कहा गया है कि मिलिट्री में जो एज बैलेंस है उसे डिक्रीज करना। आज के दिन आर्मी में एवरेज एज है ऑफिसर्स की 32 साल, लेकिन इस स्कीम के लागू होने के बाद आधे से ज्यादा सोल्जर यंग होंगे। आर्मी के एवरेज एज कम हो जाएगी। इंडियन आर्मी ज्यादा युवा लोगों से बनेगी। हालांकि इसे आप एक डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा नए युवा को। इस स्कीम को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का कहना है कि इस स्कीम का मेन एम है रेगुलर सोल्जर और अग्निवीर 50-50 रेशियो में रहेंगे। इस टेक्निक से सैनिकों की एवरेज एज 32 से लेके 26 साल तक कम करने से फिट एंड सेवी सोल्जर गठन होगा। दूसरा फायदा ये बताया कि सरकार के पेंशन का बजट कम होगा मिलिट्री पर से। आज के दिन करंट डिफेंस बजट है 5.25 लाख करोड़ रुपीस। इसमें से 1.2 लाख करोड़ रुपीस सिर्फ पेंशन में दिया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट अमित कौशिक का कहना है कि 55% ऑफ मिलिट्री बजट एक्चुअली में पेंशन और सैलरी में चला जाता है। और अगर हम कंपेयर करें जो टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी और पेंशन एक जवान को दी जाती है, उस पैसे जो एक अग्निवीर पे स्पेंड किया जाएगा, तो यहाँ पर अराउंड 11.5 करोड़ रुपीस की सेविंग्स होगी। तो अभी जो करंट सिस्टम चल रहा है उसमें सरकार को बहुत सी पेंशन देने लग रहे हैं आर्मी ऑफिसर्स को, और सरकार इसे डिक्रीज करना चाहती है। अगर सरकार पुरानी तरीके से आर्मी ऑफिसर्स को हायर करने की जगह अग्निवीर को हायर करेगी तो इतने लोगों को पेंशन नहीं देना पड़ेगा। ये इतना सारा पैसा बच जाएगा सरकार के लिए। फिर सरकार का कहना है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल करेगी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में, यानी पेंशन और सैलरी में पैसा खर्च करने की जगह नया आर्म्स खरीदने में, नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने में पैसा स्पेंड किया जाएगा। सरकार का ये ओपिनियन सुनने के बाद जनता का इसके काउंटर में सवाल आता है
कि अगर पैसा ही बचाना है तो क्यों ना इन एमपीज की एमएलएस की पेंशन कट किया जाए। अगर कोई पॉलिटिशियन एक बार के लिए भी वो एमपीस या एमएलए बन जाती है तो उन्हें लाइफ लॉन्ग पेंशन क्यों दी जाती है। पॉलिटिशियन को भी यहाँ पर अग्निवीर बनाया जाए, वो भी 5 साल तक एमपी से एमएलए बने रहे, उसके बाद उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे कहने वाली है कि चाहे आप कितना भी इस स्कीम को नापसंद करते हो, चाहे आप इसके खिलाफ कितना भी प्रोटेस्ट करना चाहो, वायलेंस का भी कोई आंसर नहीं होता। बिहार में कम से कम 12 ट्रेन को आग लगा दी गई है, 20 से ज़्यादा ट्रेन कैंसिल हो गए हैं, कई बीजेपी लीडर्स के घरों तक आग लगा दी गई है। जो लोग यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ट्रेनों पर आग लगा रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, क्या सही में ये कोई सॉल्यूशन है? अगर इनका सही में मकसद था देश को शार्प करना आर्मी ज्वाइन करके, क्या इस तरीके से देश को शार्प किया जाता है? हालांकि अभी देश की कई जगहों पर हाई अलर्ट कर दी गई अग्निपथ विरोध के खिलाफ। और मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप इस स्कीम के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं? आपने दोनों तरफ की आर्गुमेंट को सुन लिया, नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं क्या है आपका ओपिनियन। ऐसी वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस तरह की वीडियो हर हफ्ते लाता रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।